कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। मेरी जिंदगी को मैं क्यों अपने भाई को मैं युद्ध करने तैयार हो गया। इस राज संपत्ति को अभी छोड़ता हूं जिसके कारण भाई भाई में द्वंद्व हो जाता है। और जैसे ही विचार आता है बाहुबली भरत को नीचे उतारते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये संसार मुझे नहीं चाहिए, राज सत्ता भी नहीं चाहिए। और भरत भी बहुत समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो तो एक बार वैराग्य की आग तो जल जाए, ये आग तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन वैराग्य की आग एक बार लग जाए तो कर्मों को जलाकर ही बुझती है। ये आग तो स्वयं को जलाती है और वैराग्य का दीपक जल जाए तो अंधेरे को मिटाता है। जिम ज्वलन पवन के लागे। कहते हैं कि यदि वैराग्य में आपको बढ़ाना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो कि जब बड़े बड़े चक्रवर्ती नहीं रहे जिनके 96 हजार रानियां थी और एक रानी के साथ दूसरी रानी नहीं रहती थी, 96,000 शरीर बनाने की शक्ति थी और हर रानियों के महल अलग अलग थे। सोचो कितने बड़े बड़े महल होंगे। जब उस समय की 500 धनुष की तो काया थी चक्रवर्ती की, और उनके ऊंचाई से बहुत ऊंचे महल होते थे और 84 खंड का भरत का भवन था। सोचो 2000 फुट का तो शरीर था, और वो भी उनके समय का आत्मंगुल उनका हाथ से, अपने हाथ तो पूरा शरीर हो जाए तो एक उनका पोरा भी नहीं हो, इतना विशाल शरीर था। लेकिन अपने छत पर क्या हम लोग सूरज को अर्घ देते हैं, कभी आपने विचार किया सूरज को अर्घ क्यों देते हैं? क्योंकि भरत चक्रवर्ती अपने 84 खंड के महल पर से उसकी ज्योति बहुत तीव्र 47,000 योजन का उसको दिखता था। और कहते हैं अपने भवन पर बैठकर उससे सूरज की प्रतिमा भी दिखती थी, उसको अर्घ देते थे। वो रत्नोमय विमान है और उन्हें अर्घ देते थे। लेकिन अपन तो आजकल ये रूढ़ी चल गई, सूरज को अर्घ देने लगे हैं। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना है जो दिख रहा है जिसको करने दो, हमें तो ये वैराग्य लाना अपने अंदर कि जब ऐसे ऐसे लोग चले गए तो हमारा और क्या ठिकाना। लेकिन फिर भी शब्दों से ही ज्ञान वैराग्य बढ़ता है और शब्दों से ही विवाद बढ़ता है। जब बाहुबली जाने लगे तो किसी सेवक ने कहा था कि चले जाओ, कहाँ जाओगे? आहार करने तो भरत की भूमि पर ही आओगे। 6 खंड की विभूति है उनकी, तो आहार करने भी आओगे और जमीन पर विचरण भी करोगे। हालांकि उनके अंदर कोई ऐसी सल नहीं थी कि वो इसलिए नहीं आए आहार करने की भरत की भूमि पर, नहीं।
ध्यान में ऐसे लीन हो गए, लेकिन फिर भी क्या केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत जी भगवान से पूछते हैं उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम की धारा बह रही थी। भले मुनि हो गए थे, भाई का परिणाम तो था भरत के अंदर। और जब पूछते हैं तो भगवान की वाणी में आता है कि अभी तुमने क्षमा नहीं मांगी। और जाके कहते हैं जा वसुधा काहू की ना भाई। ये पृथ्वी में मालिक बदलते रहते हैं, किसकी होती है? हमें यदि 2-4 मकान हो जाए तो अहंकार आ जाता है, मेरे 5 मकान तो यहाँ हैं, 5 जयपुर में है और 5 बम्बई दिल्ली में है। अरे क्या करोगे, तुम्हें तो वही 3 फुट जगह मिलेगी, 3 गज जगह मिलेगी, और उसके बाद भी मलमल में जाओगे, मखमल में नहीं जाओगे। और राख पर ना जाने कौन कौन पैर रखेगा। राख उड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। लोग कहते हैं हम उनके फूल चुनने गए थे, हमने कि फूल जैसे काम किए थे क्या? आग में कहीं फूल निकलते हैं? हद कर दी लोगों ने भी बेईमानी की। हम उनके फूल चुनने गए थे, अस्थियां विसर्जन करने गए थे। मैंने कही कसायों का विसर्जन किया होता तो देव आते तुम्हारा विसर्जन करने के लिए। कसायों का विसर्जन करना था, अस्थियों का क्या विसर्जन करना? अस्थियां तो वैसे भी गृहस्थी की एक बार ग्रस ले, फिर जहां से अस्थियां निकलती हैं लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, हमारा भाव तो है हम भी निकलें। अरे निकलो नहीं तो कम से कम साल में महीना 15 दिन का तो ऐसा टाइम निकालो कि क्षेत्रों पर जाओ तो वहां चिंतन करो कि मैं एक अकेला हूं, मेरे साथ कोई परद्रव्य नहीं। लोग कहते हैं अब हम तो अकेले हैं। अकेला होना भी क्या हम विषाद में कहते हैं हमारा तो कोई नहीं, हम तो अकेले हैं, या कभी गुस्से में कहते हैं हमारा कोई नहीं, हम तो अकेले हैं। लेकिन हम वैराग्य में कभी नहीं ऐसा चिंतन करते हैं कि तन भी मेरा नहीं है, ये मन भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कितनी पर्यायें तो हमने ऐसी धारण की हैं जिनमें मन नहीं मिला। हम असंगी रहे, लोग कहते हैं असंगी को दुख नहीं होता होगा। मैंने कही जितनी जितनी शक्ति कम होती है उतना उतना दुख बढ़ता है। ध्यान रखना, आपके अंदर खूब शक्ति हो और सामने वाला आपको मारे, आप भी मारो, भले मर जाओ, मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाओ, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपको वैसा नहीं दुख होगा। लेकिन आप मजबूर और सामने वाला मार रहा, उसमें बहुत ज्यादा संक्लेश होता है। आप कभी देखा करो कि आज की पर्याय में न मछली न कोई जानवर, एक भी जानवर अपनी मौत नहीं मरता है। पहले कम से कम घरों में खेती बाड़ी थी, यदि जानवर बूढ़े भी हो जाते थे तो वो घर पर ही पूरे हो जाते थे, यानी घर में उन्हें दाना पानी मिलता रहता था। लेकिन आज जैसे ही जानवर बूढ़े हुए सिर्फ कट्टी खाने में चले जाते हैं। और कहना आसान है, उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखा करो, क्योंकि राजा मरकर भिस्ता में कीड़ा हो जाता है, प्रथमान योग में पढ़ा होगा आपने, और कुत्ता भी देव हो जाता है भगवान की आराधना के फल से। तो हमें ऐसी पर्यायों में नहीं जाना है, तो अभी से वैराग्य भावना है। क्योंकि कहा है मुनि सकल व्रति बड़ भागी। जो किसी पर सत्ता प्राप्त करते हैं वो क्या राजा बनते हैं, लेकिन जो स्वयं की सत्ता प्राप्त करते हैं वो महाराज बन जाते हैं। हमें राजा नहीं बनना है, हमें महाराज बनना है। और महाराज नहीं बना है, हमें 3 लोक की सत्ता प्राप्त करना है। और 3 लोक की सत्ता किसको प्राप्त होती है? बीत रागी को प्राप्त होती है। ना राग है ना द्वेष है। जब किसी से बहुत तीव्र राग हो तब सोचा करो कहाँ तक साथ में जाएगा। इस बच्चों के लिए हमने झूठ सच बेईमानी से पैसा जोड़ा है, इसका परिणाम कौन भोगेगा? क्योंकि हमारे घर के घी के टीन दूसरों के तेलों से बचकर भरे हैं। हमने किसी का पेट काटा है, बद्दुआएं ली हैं। लोग दुकानों में कई बार कितनी गलत चीज मिलाकर बेच देते हैं। ध्यान रखना, कोशिश करना बाजारों का घी आप लोग नहीं खाओ। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने घर का
बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, इस तन में जंग लग जाएगी। आजकल हर कुछ रेडीमेड आ रहा है, अपने घर पर शुद्ध करके बनाओ। कभी विचार करो, घर के आटे में 2-4 दिन में थोड़ी सी नमी आ जाती है, और बाहर के आटे में 6-6 महीना रखा रहे, कुछ खराब नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं आजकल चीज ऐसी अच्छी आ रही, कुछ खराब नहीं हो रही। अरे उसमें केमिकल ऐसे डाले गए, केमिकल किससे बनते, कभी विचार किया करो। हम तो कहते कुछ दवाई डाल दी थी, अरे दवाई भी तो देखो कैसी बन रही है। हम लोग विचार नहीं करते। प्रमाद इतना आ गया है, और प्रमाद ही क्या है, हिंसा है। मुनि अप्रमादी होते हैं, इसलिए पाप बंद नहीं होता है। हम लोगों को भी रावण से शिक्षा लो। कैसा रावण त्रिखंडाधिपति था, लेकिन विवेक भी जागा उसे। अपन लोगों को भी तो कभी कभी जागता है, बेकार है सब कुछ, लेकिन वो बेकार याद नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल साफ स्लेट हो जाती है। लोग आते हैं, बोले माता जी हमें अपने पास रख लो। हमने कहा झगड़ा करके आए हो क्या? झगड़ा करके आओगे तो रह लोगे, लेकिन 2 दिन बाद सुलह हो जाएगी तो वापस चले जाओगे। लेकिन ये क्या हमारा उफान वाला वैराग्य है, स्थिर वैराग्य नहीं, बुलबुले की भांति आज हुआ कल नष्ट हो गया। हमें वो वैराग्य उत्पन्न करना है। क्योंकि क्यों कहा है इतना कि कहाँ रंग महल नहीं रहे, सुवर्ण की नगरी नहीं रही, रुक्मणी नहीं रही तो सत्यभामा भी नहीं रही। यदि रावण नहीं रहा तो राम का राज्य भी नहीं रहा। क्योंकि राम और रावण में क्या फर्क था? जहाँ भाई भाई में विरोध हो जाता है, वहाँ क्या लंका हो जाती है, और जहाँ भाई भाई के प्रति प्रेम होता है, वहाँ अयोध्या हो जाती है। हम लोगों को सिर्फ अपने के प्रति, आज तो ये हाल है, अपनों के प्रति तो राग है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। राम राम जपना और पराया माल अपना। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।